पंचतत्व में विलीन हुए पंकज धीर, कुशाल टंडन ने दिया अर्थी को कंधा, सलमान खान समेत कई सेलिब्रिटीज ने दी अंतिम विदाई। मैंने कभी अपमान नहीं किया, सलमान खान के बयान के बाद अरिजीत सिंह का रिएक्शन हुआ वायरल। करिश्मा कपूर के आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। संजय कपूर की फर्जी वसीयत मामले पर बोली प्रिया सचदेव कपूर। इशिता दत्ता ने प्रेगनेंसी में की दे दे प्यार दे 2 की शूटिंग, कहा 2 बच्चों के बाद पहली फिल्म है। अहान पांडे का अली अब्बास जफर की फिल्म से आया फर्स्ट लुक बाहर, शॉर्ट हेयर कट में दिखे अहान। प्रभास की फिल्म फौजी पर विवाद, एक्ट्रेस मानवी के नाम पर बिफरे यूजर्स। खबरों में आगे बताएंगे आपको बॉलीवुड से एक और बुरी खबर। डांसर एक्ट्रेस मधुमती का निधन, अक्षय कुमार ने लिखा सब कुछ आपसे सीखा है। काजल अग्रवाल की नाक में ट्यूब, हाथ में लगी ड्रिप, फोटो देखकर फैंस हुए परेशान। राखी सावंत और आदिल दुर्रानी विवाद पर कोर्ट का फैसला, खारिज की दर्ज एफआईआर और सोने के लिए खानी पड़ती थी गोलियां। रजत बेदी का खुलासा, बोले पेरेंट्स ने भी दिया मुझे धोखा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम थोड़ा विस्तार से रखते हैं। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत से घर घर में मशहूर हुए पंकज धीर का निधन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति साबित हुआ है। 15 अक्टूबर को उन्होंने 68 साल की उम्र में कैंसर से जिंदगी की जंग हार ली। उनके निधन से बी टाउन में मातम छा गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस में किया गया, जहां वो पंचतत्व में विलीन हो गए। अंतिम यात्रा में बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे, जिनमें सलमान खान, मुकेश ऋषि, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कुशाल टंडन शामिल थे। इस दौरान कुशाल टंडन ने निकितिन धीर के साथ उनके पिता की अर्थी को कंधा दिया। सोशल मीडिया पर अंतिम यात्रा की फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें निकितिन को पिता की अर्थी को कंधा देते हुए दिखाया गया है। महाभारत के अर्जुन फिरोज खान भी अपने दोस्त को अंतिम विदाई देने पहुंचे। इसके अलावा मीका सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा और मुकेश ऋषि जैसे कई सितारों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। सलमान खान और अरिजीत सिंह का विवाद बॉलीवुड के बड़े विवादों में से एक रहा है। ये विवाद 2014 में एक अवार्ड शो से शुरू हुआ था। उस समय सलमान खान शो को होस्ट कर रहे थे। अरिजीत सिंह ने स्टेज पर कहा, आप लोगों ने सुला दिया यार। इसके बाद खबर ये आई कि सलमान ने अपनी फिल्म सुल्तान से अरिजीत का गाना हटा दिया है। कई साल तक दोनों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। फिर अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर सलमान के लिए एक नोट शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा कि मैंने कभी आपका अपमान नहीं किया, मैंने कई बार आपसे माफ़ी मांगने की भी कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपसे यहाँ माफ़ी मांग रहा हूँ। अब ये विवाद ख़त्म तो हो चुका है, लेकिन हाल ही में बिग बॉस 19 के वीकेंड कबार में सलमान खान ने इस पर खुलकर बात की। स्टैंड अप कॉमेडियन रवि गुप्ता ने कहा कि उन्हें सलमान के सामने आने से डर लग रहा था, क्योंकि उनकी शक्ल अरिजीत सिंह से मिलती है। इस पर सलमान ने जवाब दिया कि अब तो हमारी दुश्मनी भी ख़त्म हो चुकी है, वो बस एक गलत फहमी थी जो मेरी तरफ से हुई थी। और उसके बाद फिर ये जो पुराना उनका नोट था वो वायरल होने लगा। इशिता दत्ता ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्होंने फिल्म दे दे प्यार दे 2 की शूटिंग प्रेगनेंसी के दौरान की थी। इशिता ने कहा कि शूटिंग के समय उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की खबर को सीक्रेट रखा ताकि काम पर कोई असर न पड़े। इशिता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के स्टोरी सेक्शन में फिल्म दे दे प्यार दे 2 के पोस्टर के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इस फिल्म के लिए मैं बेहद एक्साइटेड हूं। 2 बच्चों के बाद मेरी पहली फिल्म है। इसकी शूटिंग के दौरान मैं प्रेग्नेंट थी। 4 साल बाद वापसी करना बहुत अजीब लग रहा है। आपको बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में हैं। दे दे प्यार दे 2 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। संजय कपूर की अरबों रुपए की संपत्ति को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक नया मोड़ ले लिया है। संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने करिश्मा कपूर के आरोपों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया है। प्रिया कपूर की ओर से पेश हुए वकील राजीव नायर ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका में न तो वसीयत को कोई चुनौती दी गई है और ना ही कोई कानूनी कारण बताया गया है। वसीयत 30 जुलाई को पब्लिक की गई थी और सबको पढ़कर सुनाई गई थी, लेकिन 9 सितंबर को दायर याचिका में इसका कोई जिक्र तक नहीं है। प्रिया के वकील ने कहा कि वसीयत में गलत स्पेलिंग से, यानी सिर्फ गलत स्पेलिंग होने की वजह से उसे फर्जी कहना गलत होगा। अगर किसी का नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है या किसी का नाम गलत स्पेलिंग में लिखा हो तो क्या इससे वसीयत अमान्य हो जाएगी? इतनी मामूली गलतियों पर किसी व्यक्ति की अंतिम इच्छा को नकारा नहीं जा सकता है। प्रभास और डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी की फिल्म फौजी एक बार फिर विवादों में घिर गई है।
फिल्म के मेकर्स ने 13 अक्टूबर को एक्ट्रेस इमानवी के जन्मदिन पर एक साधारण इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गईं, लेकिन ये पोस्ट जल्द ही सोशल मीडिया पर तूफान बन गई। इंटरनेट यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में आरोप लगाना शुरू कर दिया कि इमानवी मूल रूप से पाकिस्तानी है और उनका असली नाम ईमान इकबाल इस्माइल है। यूजर्स का दावा है कि उन्होंने विवाद से बचने के लिए नाम बदल लिया है। कुछ यूजर्स ने कहा कि इमानवी के पुराने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाकिस्तानी झंडे वाले इमोजी भी दिखाई देते थे जो अब हटा दिए गए हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि वो एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी की बेटी हैं। अप्रैल 2024 में पहलगाम हमले के बाद भी इमानवी पर पाकिस्तानी कनेक्शन होने के आरोप लगे थे। तब इमानवी ने इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट शेयर करके अपनी सफाई दी थी कि परिवार में किसी का भी उनका पाकिस्तानी सेना से कोई संबंध नहीं रहा है। बॉलीवुड से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। पंकज धीर की मौत से अभी इंडस्ट्री उबर भी नहीं पाई थी कि डांसर और एक्ट्रेस मधुमती का 87 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया। मधुमती बीते जमाने की फेमस डांसर थीं जिन्हें उनके शानदार डांस के लिए जाना जाता था और उनकी तुलना डांसर हेलन से भी की जाती थी। उनकी मौत से बॉलीवुड सदमे में डूब गया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों से बतौर डांसर की थी, लेकिन खुद को सिर्फ मराठी तक ही उन्होंने सीमित नहीं रखा। उन्होंने भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, दक्षिण भारतीय और हिंदी सिनेमा में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने फिल्म राजा हरिश्चंद्र से फिल्मी करियर शुरू किया था। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर मधुमती के साथ पुरानी फोटो शेयर की और कैप्शन में लिखा कि मेरी पहली गुरु जिनसे मैंने डांस के बारे में सब कुछ सीखा, आपकी याद हमेशा रहेगी। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है जिसने फैंस में हड़कंप मचा दिया है। इस फोटो में काजल की नाक में ट्यूब लगी हुई दिख रही है और उनके हाथ में ड्रिप का वीगो लगा हुआ है। हाथ में ट्राइसेप्स बैंड भी बंधा नजर आ रहा है। ये देखकर फैंस बहुत परेशान हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर काजल का क्या ऐसा हाल हुआ है, उनको क्यों कुछ ऐसा हो रहा है कि उनकी तबीयत ख़राब है। कुछ फैंस का तंज ये भी है कि ये कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट प्रोसेस हो सकता है जो सेलेब्स के बीच इन दिनों ट्रेंड में है। कथित तौर पर एक एंटी एजिंग थेरेपी है जिसे काजल ने दिवाली सेलिब्रेशन से पहले अपनी वेलनेस रूटीन के हिस्से के रूप में लिया है। कुछ लोग इसे हेल्थ केयर से जुड़ा बता रहे हैं। काजल अग्रवाल ने 2009 में तेलुगु फिल्म मगधीरा से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। राखी सावंत को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। राखी ने अपने पूर्व पति आदिल दुर्रानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A और 377 के तहत एक एफआईआर दर्ज कराई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये एफआईआर तब दर्ज की गई थी जब दोनों के वैवाहिक रिश्ते में विवाद हो गया था। जस्टिस रेवती मोहित डेरे और संदेश पाटिल की खंडपीठ ने इस एफआईआर को रद्द कर दिया। खबरें आ रही हैं कि राखी और आदिल ने इस मामले में आपस में ही सुलह कर ली, इसको आपस में सुलझा लिया और राखी ने खुद एफआईआर रद्द करने के लिए एक अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया था, एनओसी दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदिल के खिलाफ राखी की व्हाट्सएप पर उनकी अश्लील तस्वीरें लीक करने के आरोप वाली एक अन्य एफआईआर भी खारिज कर दी। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड फिल्म से रजत बेदी के करियर को नए पंख मिले हैं, लेकिन उनका पुराना वक्त उन्हें अक्सर कचोटता रहता है। हाल ही में एक इंटरव्यू में रजत ने अपने करियर के उतार चढ़ाव पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आ गया था जब रात में सोना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था और इसके लिए उन्हें नींद की गोलियां लेनी पड़ती थीं। रजत बेदी ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई भी फिल्म उनके करियर को वो उड़ान नहीं दे सकी जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। इसके बाद 2007 और 2008 में रजत कनाडा शिफ्ट हो गए और वहां रियल एस्टेट का बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि इस सफर में भी उन्हें कई चुनौतियां झेलनी पड़ी। बिजनेस में पार्टनरशिप इश्यूज आए। साल 2018 में उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें धोखा दिया जिसकी वजह से वो काफ़ी फाइनेंशियल नुकसान में आ गए और ये ट्रॉमा उन्होंने 2018 से 2021 तक झेला। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।